हेलो एवरीवन। और आज हम 10th बोर्ड क्लास के लिए इंपॉर्टेंट मैप के अंदर जो आप कह सकते हैं वो देखने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। सबसे पहले हम देखेंगे डैम्स। डैम्स के अंदर आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो एक आपका डैम है भाखड़ा नांगल डैम। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आपको सुन ही रहा है। भाखड़ा नांगल डैम को आप कहाँ करेंगे, ये आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। दूसरा है आपका टिहरी डैम। टिहरी डैम कहां पड़ जाएगा आपका, उत्तराखंड में। ये आपका टिहरी डैम आ गया, टी फॉर टिहरी और बी फॉर भाखड़ा नांगल डैम। टिहरी आपका पड़ेगा उत्तराखंड में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर है, लेकिन आपको तो जगह लोकेट करनी है। तो सरदार सरोवर डैम आपका जाएगा गुजरात के अंदर, सरदार सरोवर डैम। नेक्स्ट है रिहंद डैम। रिहंद डैम आपका जाएगा यूपी में। अब रिहंद नाम से कुछ भी आता है, आपको कहाँ करना है, यूपी में। बहुत सारी चीजें हैं और भी रिहंद के नाम से, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम डैम के लिए पढ़ रहे हैं, तो डैम के बारे में देख रहे हैं। नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम आपका कृष्णा नदी के ऊपर है और ये पड़ेगा आपका नागार्जुन सागर डैम। ये आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम आप सब जानते हैं, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी महानदी, उसके ऊपर हीराकुंड डैम बना हुआ है। तो उड़ीसा के अंदर आ जाएगा आपका हीराकुंड डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीराकुंड डैम कहां पर आ गया, उड़ीसा के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है सलाल डैम। सलाल डैम के अंदर आपको बता रखा है चेनाब नदी के ऊपर है। सलाल डैम आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सलाल डैम जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपके महत्वपूर्ण डैम थे। एक इसके अंदर और देखेंगे, कावेरी नदी के ऊपर तमिलनाडु के अंदर। अब बैठ जाइए। कावेरी नदी के ऊपर तमिलनाडु में मैट्यूर डैम। मैट्यूर डैम, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। तो ये महत्वपूर्ण डैम आपके सामने है। इसके बाद में अब अगला हम देखते हैं कांडला सी पोर्ट, यानी पोर्ट हम पढ़ रहे हैं सी पोर्ट्स। तो कांडला सी पोर्ट, कांडला सी पोर्ट आपका कहाँ जाएगा, गुजरात में। कांडला सी पोर्ट। नेक्स्ट है मर्मगांव सी पोर्ट। मर्मगांव गांव गोवा, गाना गांव मरमरा जाओ। मर्मगांव गोवा, गोवा में मारमा गांव सी पोर्ट। देखिए इन सब चीज़ों की डिटेल्स जो है वो इनसे संबंधित चैप्टर्स के अंदर दी गई है। अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हम मैप देख रहे हैं कौन कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये मर्मगांव सी पोर्ट है। इसके बाद कोचीन सी पोर्ट। कोचीन सी पोर्ट आपका कहाँ जाएगा, केरला में। सिर्फ नाम देगा लोकेट कोचीन सी पोर्ट, तो आपको ये कर देना है केरला के तट पर। एक आपका मुंबई सी पोर्ट, ये आपका नेचुरल सबसे बड़ा सी पोर्ट है, मुंबई सी पोर्ट सब जानते हैं। चेन्नई सी पोर्ट, चेन्नई आपका तमिलनाडु में आ जाएगा, ये दूसरा बड़ा सी पोर्ट है। विशाखापट्टनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश में ही है। विशाखापट्टनम मोस्ट डीपेस्ट एंड लैंडलॉक्ड सी पोर्ट। पारादीप, पारादीप आपका उड़ीसा के अंदर है। पारादीप सी पोर्ट उड़ीसा के अंदर पड़ेगा आपका। इसके बाद में हल्दिया सी पोर्ट, ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है, हल्दिया सी पोर्ट। तो ये महत्वपूर्ण आपके सी पोर्ट हो गए। इसके बाद हम देखते हैं एयरपोर्ट। देखिए आपके कुल 5 ही एयरपोर्ट है। तो सबसे जो आपका नॉर्थ में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है आपका क्या, राजासासी एयरपोर्ट। इसके बाद आपका भारत का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है उसका नाम है इंदिरा गांधी सी पोर्ट, एयरपोर्ट। ये आपका दिल्ली में पड़ता है। एक आपका आ गया छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, ये आपका महाराष्ट्र में है। और एक आपका हो गया राजीव गांधी एयरपोर्ट, ये आपका हैदराबाद में है, इसको हैदराबाद एयरपोर्ट भी कहते हैं। और एक सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो है
वो आपके लिए हमने मेंशन करने की कोशिश की है, तो इनको आप सबसे पहले अमल में लाइए। दो है आपके, एक आपका राजासांसी एयरपोर्ट, राजासांसी कहाँ पड़ेगा? अमृतसर में, अमृतसर पंजाब। ये सबसे नॉर्दर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारी बुक के हिसाब से, बाकी तो और भी होगा। तो राजासांसी एयरपोर्ट कहाँ गया आपका? अमृतसर में। और एक आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड देखें तो तमिलनाडु में आपका मीनमबक्कम, मीनमबक्कम, मीनमबक्कम आएगा तमिलनाडु में करना है, कलपक्कम आएगा तमिलनाडु में करना है, कुडनकुलम आएगा तमिलनाडु में करना है। तो ये तीनों के तीनों ही क्या आएंगे? तमिलनाडु के अंदर। फिलहाल ये एयरपोर्ट की बात हो रही है, तो ये आपके एयरपोर्ट है। इसके बाद महत्वपूर्ण ऑयल फील्ड्स भी हम देख लेते हैं, जैसे कलोल और अंकलेश्वर, कलोल और अंकलेश्वर, अंकलेश्वर ये दोनों के दोनों ऑयल फील्ड्स हैं, ये आप ध्यान रखिए, ये आपके गुजरात में आएंगे। इसके बाद में डिगबोई और नाहरकटिया, डिगबोई नाहरकटिया ये ऑयल फील्ड्स हैं, दोनों का ध्यान रखिएगा। ये बहुत सबसे पुराना ऑयल फील्ड एरिया है हमारा, कौन सा? असम के अंदर, डिगबोई और नाहरकटिया। तो ये आपके महत्वपूर्ण ऑयल फील्ड्स के अंदर थे। इसके बाद में अब देखिए कोल डिपॉजिट जो एरियाज है, देखिए इस तरीके से नहीं देगा अभी किसका है, कोल का है, बॉक्साइट का है, एल्यूमिनियम का है, ऑयल फील्ड्स कैसे नहीं देगा, सिर्फ नाम देंगे। तो इसलिए कोल के अंदर सबसे पहला रानीगंज, रानीगंज। हमारे पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक ही महिला मुख्यमंत्री है, कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है, और उनका नाम है ममता बनर्जी। तो रानी कैसी है आगे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप समझ लीजिए। तो जहाँ पर रानी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। तो रानीगंज किस में आ जाएगा आपका? वेस्ट बंगाल में आ जाएगा। दूसरा नाम आपका झरिया और बोकारो। देखिए झरिया, झे झा, झे झा, तो झरिया कहाँ पर आ जाएगा आपका? झारखंड में। किस में आएगा? झारखंड में आ जाएगा। झारखंड के कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, सारे नाम लिख देता हूं मैं। देखिए झारखंड आ गया, झारखंड का झरिया, झारखंड का बोकारो, झारखंड का सिंहभूम, सिंहभूम या फिर सिंह भूमि। तो झरिया, बोकारो, सिंहभूम और जमशेदपुर भी झारखंड के अंदर ही है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके हैं झारखंड के अंदर। इसके बाद में तालचर, तालचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तालचर आपका कहाँ पर पड़ेगा? ओडिशा के अंदर पड़ेगा। तालचर, तालचर भी है और एक है कोरापुट। ये दोनों के दोनों आपके ओडिशा के अंदर है, विशेषतः इसको आप देखेंगे। इसके बाद न्यूवेली या फिर नेवेली आप जिसे बोलते हैं, ये तमिलनाडु के अंदर है। ये भी आपका कोल डिपॉजिट एरिया है। तो नेवेली किसके अंदर आ जाएगा आपका? तमिलनाडु के अंदर आएगा। इसके बाद सिंगरौली, देखिए दो शब्द कंफ्यूज होने वाले हैं, सिंगरौली और सिंगरेली। देखिए सिंगरौली, रोली मतलब जो टीका लगाते हैं, तो कहाँ टीका लगाते हैं? मध्य में। तो सिंगरौली कहाँ पर आ जाएगा आपका? मध्य में। तो क्या आ गया आपका? सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, सिंगरौली। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया सिंगरेनी, रेनी का मतलब बारिश, बारिश का मतलब पानी। तो पानी लिक्विड है, और हमारे पूरे स्टेट्स के अंदर एक ही स्टेट ऐसा है जिसका नाम में लिक्विड आता है, और वो है तेलंगाना। तो सिंगरेनी समझ लो, तेल की बारिश है। तो सिंगरेनी नाम वो का वही है, इसमें सिंगरेनी आ जाएगा। तो ये किस में आ गया आपका? तेलंगाना में। याद रह जाएगा ना आपको। सिंगरौली तो मध्य में लगाते हैं टीका, तो मध्य प्रदेश में है। सिंगरेनी बारिश, तेल की बारिश, तो तेलंगाना। तो दोनों नामों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद दो और कंफ्यूजन वाले नाम है, देखिएगा। एक आपका है कोरबा, ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया आपको। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब हम
आदिवासी इलाके में जाएंगे, आदिवासी इलाके में जंगली ज़्यादा होते हैं, सेफ्टी भी कम होती है, तो वहाँ पर सांप निकलते हैं। वहाँ पर कैसा सांप निकलता है? वहाँ पर कोबरा सांप निकलता है। तो कोबरा, कोरबा किस में आ गया? छत्तीसगढ़ में। ठीक, कोबरा, कोरबा। एक है कोडरमा। अभी आपको अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ये सब एक जैसे हो जाते हैं। तो कोडरमा आपका कहाँ पर पड़ेगा? ये है झारखंड में। ये ध्यान रखिएगा, झारखंड बिहार से अलग हुआ स्टेट है। तो कोरबा आपका है छत्तीसगढ़ में, कोडरमा है आपका झारखंड में। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे ये भी कंफ्यूजन नेम है। कैसे? जैसे तमिलनाडु के अंदर एक नाम आता है एन्नोर, एन्नोर। ठीक है, ये एन्नोर जो है ये तमिलनाडु में पड़ा। दूसरा इसका सिमिलर नाम है, इससे ऊपर वाला स्टेट क्या गया? आंध्र प्रदेश। इसमें पड़ता है आपका नेल्लोर। तो देखिए एन्नोर, नेल्लोर। तो नेल्लोर जब आएगा तो इसको कहाँ पर करना है आपको? आंध्र प्रदेश में करना है। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, एन्नोर तमिलनाडु में। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले ही याद कर लीजिएगा। इसके बाद अब देखिएगा थर्मल पावर प्लांट्स है कुछ, वो देखते हैं। जैसे उड़ान, उड़ान हर आदमी को पैसा बनाना है, हर आदमी को हीरो बनना है, हर लड़की को हीरोइन बनना है। तो हर हीरोइन बनने के लिए लड़की क्या होती है? परी होती है। तो परी उड़ान भरती है। कहाँ से भरती है उड़ान? फिल्म इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा भैया। फिल्म इंडस्ट्री कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, परी की उड़ान। तो महाराष्ट्र में एक नाम तो आता है, अरे सर बोल तो रहे हो, परी और नाम लिख रहे हो, परली। प्यार से कहा है, हमारे यहाँ पर प्यार से थोड़ा सा अजीब ना, जैसे संजीव ओ संजीविया, इसमें थोड़ा प्रेम ज़्यादा बरसता है। तो पारली, ठीक है, परी। और एक हो गया आपका उड़ान। तो परी की उड़ान कहाँ पर आ जाएंगे? दोनों ही महाराष्ट्र में आ जाएंगे। ऐसे याद रह जाएगा। एक दो बार आप इसको देखेंगे तो आपको भी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लिखने वाला हूँ, उकाई, उकाई, उकाई थर्मल पावर प्लांट है। कहाँ पर पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार असम के अंदर नमरूप, नमरूप आसाम। ये मैंने भी मिटाया नहीं है ताकि आप इनको देख सकें। डिगबोई, नारकटिया आपके ऑयल फील्ड थे, और नमरूप आपका आसाम, ये आपका थर्मल पावर प्लांट के अंदर आएगा। इसके बाद में देखिए तीन देखेंगे अपन, रामगुंडम, कोटगुंडम और विजयवाड़ा। देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये कंफ्यूज हो जाएगा अदरवाइज। आंध्र प्रदेश के अंदर आता है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा किस में आया? आंध्र प्रदेश में। और जो आपका तेलंगाना है, तेलंगाना में दो आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपका रामगुंडम, और एक आपका हो जाएगा कोटगुंडम। ध्यान रखिएगा, तीनों ही थर्मल पावर प्लांट्स हैं। विजयवाड़ा आएगा तो आंध्र प्रदेश, रामगुंडम और कोटगुंडम आएंगे तो तेलंगाना में। अब इसमें देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन और है। ये यहाँ पर विजयवाड़ा आ गया है, और एक नाम आता है विजयनगर, वो आता है आयरन और स्टील प्लांट में। अभी इसको भी बताएंगे, लेकिन मैं अभी आया तो अभी इसके सामने लिख देता हूँ आपसे कि कर्नाटक में विजयनगर अगर आता है, विजयनगर, तो ये आपका आयरन और स्टील प्लांट है। ये कहाँ पर आ जाएगा? आपका कर्नाटका में आएगा। ठीक है, 14वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ पर बहमनी साम्राज्य था। ठीक है, तो वो इसी जगह पर था। तो ये आपका विजयनगर आपका कर्नाटक में, विजयवाड़ा आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में है बरौनी। बरौनी, बरौनी मतलब बिहार। ठीक है, बरौनी का मतलब बिहार, बी से बरौनी, बी से बिहार। इसके बाद आगे जो महत्वपूर्ण है वो है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर आपको पीछे की ऐसे छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, आप उसको अगर देखे होंगे तो आपको याद भी रहेगा। इसके अंदर कोई भी, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, 5 ही हैं। ये आपको पांचों के पांचों एकदम टिप पर होने चाहिए हाथ में, क्योंकि इनमें से कोई सा भी वो पूछ सकता है।
तो मैंने आपको बताए थे, इसमें एक छोटी सी ट्रिक बताई थी आपको, कर्राटा। कर्राटा, तो कर्राटा में के से 3 है। तो पहला के से क्या है? पहला के से है काकरापारा। क्या है? काकरापारा। काकरापारा कहाँ पर आया आपका? गुजरात में। एक इसके अंदर आ जाएगा केगा। केगा ये आपका कहाँ पर आ गया? कर्नाटक में। और एक आपका आ गया कलपक्कम। कलपक्कम, ठीक है। कलपक्कम आपका ये क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये इस किस में आ गया? तमिलनाडु में। तो के से 3 हो गए, काकरापारा गुजरात में, केगा कर्नाटक में, और कलपक्कम तमिलनाडु में। अब देखो आर ए से रावत भाटा, ये आपका राजस्थान का हो गया, रावत भाटा। और एन फॉर नरोड़ा। नरोड़ा नाम से कुछ भी पूछता है कहाँ पर टिका देंगे अपन? यूपी के अंदर। ये आपका आ गया नरोड़ा, यूपी। और टी ए से तारापुर, ये आपका आ गया क्या का? मुंबई का। पांचों के पांचों याद होने चाहिए भाई, इसमें से डेफिनेटली आपसे एक पूछ सकता है वो, ठीक है। तो ये आपके पांचों हो गए। इसके बाद में जब हम पढ़ते हैं विंड पावर, तो विंड पावर के अंदर 2 नाम जरूर ध्यान रखने हैं। मदुराई, वेरी वेरी मतलब कि फेवरेट है एग्जामिनर का, मदुराई और नागरकोइल। ये भी आपके तमिलनाडु में ही पढ़ते हैं। नागरकोइल, नागरकोइल एंड मदुराई। मदुराई, इसको जरूर देखिए। अब 1-2 अपने आयरन स्टील में से लेते हैं अपन। तो आयरन स्टील में से देखिए, कर्नाटक में मैंने विजयनगर बताया, कर्नाटक में ही आप एक और नाम लीजिए, कर्नाटक में, कर्नाटका भद्रावती। भद्रावती, देखिए आयरन और स्टील प्लांट वहां पर होंगे जहां पर कोयल डिपॉजिट होगा, जहां पर पानी की अच्छी सुविधा होगी और जहां पर आयरन और डिपोजिशन है। तो यहाँ पर भद्रावती नदी का भी नाम है, कोयला डिपॉजिट भी, और कर्नाटक के अंदर वैसे आपको पता है कुद्रेमुख माइन भी है। तो भद्रावती किसमें पड़ा आपका? कर्नाटका में। एक आपका तमिलनाडु के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेलम। सेलम, सेलम आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। देखिए फिर से बता रहा हूँ, आपसे ऐसे नहीं पूछेंगे कौन सा डिपॉजिट किस चीज़ का है, सीधा नाम देगा सेलम लगाओ। सो सेलम कहाँ पर लगाना है? तमिलनाडु में लगाना है। बहुत फेवरेट नाम है ये भी, जैसे मदुराई का मैंने बताया वैसे ही सेलम का नाम। तो ये आपके हो गए। अब कुछ सिटीज़ के नाम देखते हैं। अभी मैं सिर्फ खाली पॉइंट आउट करूँगा, आप देख लीजिएगा। जैसे इंदौर, इंदौर भारत के स्वच्छ शहरों में आते हैं। हर चीज़ आपके बुक में से कहीं ना कहीं से उठाई गई है, जिस तरीके से एग्जामिनर का माइंडसेट रहता है। तो किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अगर आपको आता है तो फिर भी अच्छे से आप इसको देखेंगे। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश में। दूसरा नाम है नोएडा। बार बार बताया, कई बच्चे कंफ्यूज, नोएडा दिल्ली में है या फिर हरियाणा में है। तो बेटा नोएडा किस में आता है आपका? यूपी में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में है, दिल्ली एनसीआर में नोएडा को शामिल किया जाता है, मगर नोएडा जो है वो सिचुएटेड कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। एनसीआर में मतलब नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर, तो वहाँ का डेवलपमेंट वगैरह वो उस तरीके से होता है। तो नोएडा आएगा कहाँ पर आपका? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में मोहाली, जो क्रिकेट का मैच देखते हैं उनको पता होगा, मोहाली आपका पंजाब में पड़ता है। इसके बाद में है पुणे। पुणे बार बार आप बॉम्बे टू पुणे काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने देखेंगे और देखी हुई है। तो पुणे आपका महाराष्ट्र में है। पुणे और वर्धा, पुणे एंड वर्धा, देखिएगा दोनों नाम ही इंपॉर्टेंट है। वर्धा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है। सिटीज़ एक आदि देते हैं बहुत बार। नासिक, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। बेलगांव, बेलगांव देखिए महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के एकमात्र सेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 1924 में हुआ था। एंड वेयर वाज दैट? इट वाज इन बेलगांव, लोकेटेड इन कर्नाटक। तो बेलगांव जो जगह है, बेलगांव जो जगह है वो आपकी कहाँ पर आ गई? कर्नाटका में, ठीक है।
इसके बाद है मदुराई, मदुराई आपको बता ही दिया पहले। एक आपका है औरंगाबाद। देखिए 3 नाम आपको बताते हैं, कंफ्यूज होने वाले से नाम है, इनको भी देख लीजिए। देखो औरंगाबाद, औरंगाबाद पड़ा है औरंगजेब के नाम पर। औरंगजेब अपने अंतिम दिनों में किस आदमी से भिड़ गया था, सबको पता है, छत्रपति शिवाजी मराठा। और उनसे उलझने के बाद वहां से निकल ही नहीं पाया, 17 साल में फिर ऊपर ही निकला सीधा ही। तो उसी के नाम पर एक जगह को नाम दिया गया है औरंगाबाद। तो कहाँ पर करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे, क्योंकि लड़ाई किससे कर रहे हो, शिवाजी से। तो औरंगाबाद तो आ गया यहाँ पर, हो गया याद। औरंगाबाद कहाँ पर आ गया, महाराष्ट्र में, क्योंकि शिवाजी से लड़ना पड़ेगा। दूसरा नाम है मुर्शिदाबाद। अब देखो बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां, उसी के नाम पर नाम दिया गया क्या, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहां पर आ गया आपका, वेस्ट बंगाल में, ये आपका महाराष्ट्र में। और एक नाम आपका आता है मुरादाबाद। मुरादाबाद, मुरादाबाद पड़ता है आपका यूपी में। तो ध्यान रखिएगा सब एक जैसे ही नाम है। मुरादाबाद यूपी के अंदर, मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान के नाम पर वेस्ट बंगाल में, औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई सोनीपत, पानीपत, पानीपत की लड़ाई सबको ही पता है, हरियाणा में। सोनीपत भी कहां पर है, हरियाणा में। नेक्स्ट है राजकोट। राजकोट कहां पड़ेगा आपका, गुजरात में। और एक है देवास। देवास कहां पर है, एमपी में। देवास आपका आ गया एमपी में। इसके अलावा एक लास्ट चीज और देख लेते हैं। देखिए हमने जब पढ़ा था पाइपलाइंस, पाइपलाइंस के अंदर हमने देखा कि HVJ यहां पर लिख देते हैं, HVJ यानी हजीरा, विजापुर, विजयपुर और जगदीशपुर। तो हजीरा कहां पर आया था, गुजरात से। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में फिर क्या आ गया, विजयपुर, और फिर जगदीशपुर, यही तो था। अब इससे इसकी सब लाइन निकाली गई है। तो हमारे राजस्थान के अंदर जैसे अगर इसी में करते हैं अपन, तो इसमें देखिएगा जैसे राजस्थान हो गया है। अब इसके अंदर देखिए ये हाड़ौती प्रदेश है, तो यहां से जो लाइन निकल रही है ना, ये वैसे घुसती तो कहां से, कोटा से, लेकिन 12, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये झालावाड़ है, ये 12 है, अंदर फिर कोटा है, फिर बूंदी। तो जो ये जिला है हमारा 12, इस 12 के अंदर भी इस गैस पाइपलाइन का जोनर बनाया गया है। और ये किस जगह पर है, यहाँ पर अंता में। अंता में राजस्थान में आते हैं ना लोग, तो अंतड़ियां बाहर आ जाती है, आते बाहर आ जाती है, आते आता 12, तो अंता 12 ही कहां पर पड़ेगा, राजस्थान में। तो ये नाम जो है ना, इसको ध्यान रखना, अंता कहां पर है, राजस्थान में, ठीक है। गुड़गांव, गुड़गांव कहां पर आ जाएगा, गुड़गांव भी हरियाणा में। गुड़गांव हिंदी में बोलते हैं वैसे गुरुग्राम। तो गुरुग्राम, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, ये सब कुछ किसमें आ गया, आपके हरियाणा में। अच्छा अब एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, मोनाजाइट सेंड कहाँ पर पाई जाती है। मोनाजाइट यानी यूरेनियम का प्रकार है। तो बेरिलियम, थोरियम, तो मोनाजाइट जो सेंड है वो आपके कहाँ पाई जाएगी, केरला के समुद्री बीच जो है, इसकी मिट्टी में ये जो है मिनरल पाया जाता है, ठीक है, मोनाजाइट सेंड के अंदर। और कौन सा पाया जाता है, थोरियम। केरला में जो मोनाजाइट सेंड है, इसमें किस प्रकार का यूरेनियम पाया जाता है, थोरियम, ध्यान रखिएगा, थोरियम। एक जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी के अंदर जैसे लद्दाख, लद्दाख में पड़ा जगह क्या है, पूगा वैली, पूगा वैली। तो पहली बात तो पूगा वैली कहां पर आएगी, लद्दाख में। पूगा वैली क्यों प्रसिद्ध है, जियोथर्मल एनर्जी के लिए, ठीक है ना, यानी भूगर्भीय तापमान के लिए। अब बिल्कुल एंड में बना रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट का समय आपको और देना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको मैं बोलूँगा, सिर्फ लिखूंगा, कुछ भी नहीं है। भिलाई, ये पीछे के वीडियोस में है, छोटे छोटे से वीडियोस हैं, अगर डिटेल में देखना चाहेंगे तो वहाँ से देख लीजिएगा। भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में। बर्नपुर, दुर्गापुर, देखो बर्नपुर, दुर्गापुर, बर्न
दिया जलाते हैं तो तेल जलता है ना, तो तेल जलता है बर्न बर्न। और दिया किसके लिए जलाएंगे? माता जी के लिए। कौन सी माता जी के लिए? दुर्गा माता के लिए। दुर्गा माता को कहाँ मानते हो? वेस्ट बंगाल में मानते हैं। तो दुर्गापुर भी यहीं पर है वेस्ट बंगाल में, और बरनपुर भी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में ही है दोनों। बोकारो अभी आपको बताई दिया है, झारखंड में पड़ेगा। राउरकेला, ये भी आपका आयरन स्टील प्लांट है। राउरकेला आपका कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा के अंदर। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, और इससे आपको बाहर ज़्यादा कुछ देखना नहीं पड़ेगा। तो मैप में सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर और भी पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़िए, लेकिन सबसे पहले इनको जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ अब वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जैसे हमारा सेकंड चैप्टर के अंदर आपका जैसे चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद वाला है, तो वो चीज़ें मैंने उसके अंदर खूब बता रखी है। तो अगर आती हैं तो चंपारण, खेड़ा, चंपारण आपका बिहार में, खेड़ा आपका गुजरात में, अहमदाबाद आपका गुजरात में, तो वो चीज़ें तो आप देख लेंगे। और मैप के अंदर आप सबसे पहले इनको देखें, होपफुली आपको ऑलमोस्ट सारे इसमें से मिल जाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।